मध्य प्रदेश में लॉकडाउन का बड़ा साइड इफेक्ट देखने को मिला है। मध्य प्रदेश में युवा आयोग ने बेरोजगारी सर्वे करवाया, जहां 12 से 15 लाख युवाओं के बेरोजगार होने का दावा किया जा रहा है। ट्रेवल्स टूरिस्ट सेक्टर में सबसे ज्यादा नौकरियां गई हैं। कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल सेक्टर को झटका लगा है। बेरोजगारों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, ये युवा आयोग का कहना है। मध्य प्रदेश में युवा आयोग का सर्वे जारी है, जिसके तहत लॉकडाउन का साइड इफेक्ट ये देखा गया कि नौकरियां गई हैं, युवा बेरोजगार हुए हैं। युवा आयोग ने सर्वे करवाया, सबसे ज्यादा ट्रेवल्स और टूरिज्म सेक्टर में नौकरियां गई हैं, ये दावा इस सर्वे में किया गया है। तो मध्य प्रदेश में लॉकडाउन का साइड इफेक्ट, जहां बेरोजगारों का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है, युवा आयोग का सर्वे आने वाले दिनों में ये बता रहा है। मध्य प्रदेश में युवा आयोग ने सर्वे किया, जिससे ये पता चल रहा है कि बेरोजगारों की संख्या कितनी बढ़ गई है। इन लॉकडाउन के पिछले दिनों में 12 से 15 लाख युवाओं के बेरोजगार होने का दावा किया गया है। इस सर्वे में अभी भी सर्वे का काम जारी है। सबसे ज्यादा नौकरियां ट्रेवल्स टूरिज्म सेक्टर से गई हैं। लॉकडाउन के बीच मध्य प्रदेश में एक बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश युवा आयोग की बात करें तो उसके अनुसार मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के कारण 12,000 नौकरियां जा चुकी हैं। ये एक मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर है। और किस तरह की नौकरियां गई हैं, कैसे ये सर्वे हुआ है, इस संबंध में चर्चा करने के लिए हमारे साथ आयोग के अध्यक्ष अमित शर्मा मौजूद हैं। अमित जी, ये आपके आयोग के जरिए दावा किया जा रहा है कि 12 लाख नौकरियाँ जा चुकी हैं, कैसे आप कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे जो पिछले 2 माह 60 दिन के अंदर जिस तरीके से देश में आर्थिक संकट से पहले जो कोरोना संकट आज तक चल रहा है, आप देख सकते हैं कि लोग अपने व्यापार किस तरह कर रहे थे, आज व्यापारों की क्या हालात है। हमने एक ठेले वाले से भी चर्चा की है, हमने जो कंस्ट्रक्शन का काम करता है एक छोटा ठेकेदार, उससे भी चर्चा की है, हमने कई छोटे व्यापारियों से चर्चा की है जो छोटा व्यवसाय चलाते हैं, हमने ऐसे छोटे जो फैक्ट्री मालिक हैं उनसे भी चर्चा की है। तमाम इन सारे लोगों से चर्चा के उपरांत जिलेवार हम लोगों ने ऑनलाइन के बाद भी हमने अपना सर्वे कराया और आंकड़े दिए। हमारे जो मध्य प्रदेश में लोग हैं उनसे कहा कि ऐसे कितने व्यवसाय ठप हो चुके हैं, कितने खुलने वाले हैं। आपका ये दावा है, लेकिन फिलहाल हम सर्वे की बात करें तो ये सर्वे जो है आपने बताया सर्वे किया गया है, आगे क्या करने जा रहे हैं? ये जो तमाम आंकड़े हैं, क्या आप सार्वजनिक करने जा रहे हैं, क्या आप सरकार पास भेजने जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं? निश्चित तौर पे ये सामूहिक पूरा आंकड़ा हम प्रेस के सामने प्रस्तुत करेंगे और पूरी विधिवत दस्तावेजों के साथ आपको प्रस्तुत करेंगे। तो ये थे अमित शर्मा, जो कि युवा आयोग के सदस्य हैं। और फिलहाल बात करें तो सर्वे का एक जो मोटा फेस है वो पूरा हो चुका है, लेकिन इनका ये कहना है सर्वे अभी आगे भी जारी रहेगा। और सरकार से मांग की है कि ऐसे लोग जो इस लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार हुए हैं उनको 5 से 7 हज़ार रुपये प्रति माह की सहायता दी जाए। कैमरामैन राहुल सिंह के साथ राकेश चतुर्वेदी, IBC 24 भोपाल। तो ये बड़ा दावा युवा आयोग की तरफ से किया गया है। युवा के सदस्य जुड़े हुए थे हमारे साथ, जिनसे बातचीत हमारे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी ने की है। राकेश से ज्यादा अपडेट ले लेते हैं, हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं भोपाल से। राकेश, युवा आयोग का ये जो सर्वे है, इसका सैंपल साइज क्या बताया जा रहा है? और लॉकडाउन अगर 3 महीने से ज्यादा है तो क्या इन 3 महीनों में शुरुआत से ही सर्वे कराना शुरू कर दिया गया था? 12 से 15 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं, इसका आंकड़ा कैसे इकट्ठा किया गया है और आगे क्या स्थिति बन सकती है? देखिए, युवा आयोग की बात करें, युवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है और ये आयोग का जो है फिलहाल इसने तमाम जो पहलू क्या किस तरह के रहे हैं इसका आयोग ने खुलासा नहीं किया, लेकिन एक प्राथमिक आंकड़ा आयोग की ओर से जारी किया गया है, जिसमें ये दावा किया गया है कि आयोग ने जो सर्वे कराया है उसमें से जो है मध्य प्रदेश में 12 से 15 लाख जो युवा है बेरोजगार हुए हैं। और ये जो तमाम आंकड़े बताए जा रहे हैं ये लॉकडाउन के समय के बताए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ है उससे लेकर 30 मई तक के ये आंकड़े बताए जा रहे हैं। हालांकि आयोग ने ये भी कहा है कि जो तमाम आंकड़े हैं इसकी बाकायदा पूरी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, ये रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी। फिलहाल जो है आयोग की ओर से कहा जा रहा है कि अभी सर्वे का काम जारी है और तमाम अलग अलग सेक्टर में जो है सर्वे कराया गया है और इसके लिए अलग अलग बाकायदा टीमें भी बनाई गई थी। जिला स्तर पर सर्वे कराया गया था, सेक्टर स्तर पर सर्वे कराया गया था और जितने जो डिपार्टमेंट्स
है उस पर सर्वे कराया गया था। हालांकि जो सैंपलिंग की बात की जाए, सैंपलिंग का फिलहाल खुलासा नहीं किया है। आयोग का ये कहना है कि अभी सर्वे का काम जारी है और सर्वे पूरा होने के बाद ही तमाम जो सैंपलिंग से लेकर तमाम बातों की बात करें तो उसका खुलासा बाद में किया जाएगा। लेकिन इस बीच जो है आयोग ने सिफारिश जरूर की है सरकार से और सरकार से मांग की है कि ऐसे तमाम लोग जो कि लॉकडाउन के कारण बेरोजगार हुए हैं उनको 5 से 7 हज़ार प्रति माह की सहायता दी जाए। इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि जिस एजेंसी में वो काम कर रहे थे, जिस कंपनी में वो काम कर रहे थे, जब लॉकडाउन खुलेगा वो एजेंसी या वो कंपनी संचालित हो तो वापस उनको उसी जो है कंपनी में नौकरी दिलाने की व्यवस्था सरकार की ओर से की जाए। ये जो है सिफारिश आयोग की ओर से की गई है। हालांकि आयोग की बात करें, आयोग का कहना है कि जल्द ही सर्वे का पूरा काम शुरू होगा, जिसमें पूरी जो प्रक्रिया रही है उसमें तमाम जो लोगों का डाटा कलेक्शन किया गया है वो पूरा डाटा सार्वजनिक किया जाएगा। आयोग की जो है वेबसाइट के साथ पूरे जो एक रिपोर्ट का पूरा खाका सरकार को भी भेजा जाएगा। फिलहाल जो है आयोग के जो सदस्य हैं अमित शर्मा, उन्होंने ये इस बात का दावा किया है। आयोग ने ये भी दावा किया है क्योंकि अभी सर्वे का काम जारी है और अभी तक के सर्वे में 12 से 15 लाख जो बेरोजगार होने की बात सामने आई है। ये आगे आंकड़ा बढ़ भी सकता है। हालांकि ये आंकड़ा कितना बढ़ेगा ये फिलहाल कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन आयोग का ये कहना है कि आयोग का काम जो है सर्वे जारी है और जल्द ही इस पूरे मामले की जो विस्तृत रिपोर्ट है वो सार्वजनिक की जाएगी, सरकार को सिफारिश भी भेजी जाएगी। बिल्कुल। और अगर आयोग के कार्यप्रणाली की बात की जाए राकेश, तो पिछले दिनों किस तरह की गतिविधियां देखने को मिली है और अब एक बार फिर से अगर ये सर्वे किया गया है तो कितना प्रभावी कदम होगा? सरकार को सुझाव देना आयोग का काम है, लेकिन सरकार के लिए क्या ये सर्वे उपयोगी साबित हो सकता है? देखिए, फिलहाल हम मध्य प्रदेश युवा आयोग की बात करें तो युवा आयोग जो है संवैधानिक संस्था है और युवा आयोग सीधे तौर पर सरकार को निर्देशित तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ अपनी सिफारिश भेज सकता है। और युवा आयोग की आपको रोकना चाहेंगे राकेश, कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी जुड़ गए हमारे साथ। कुणाल जी, स्वागत है आपका IBC 24 में। जी नमस्कार। लॉकडाउन का बड़ा साइड इफेक्ट बताया है माफ कीजिएगा युवा आयोग ने कि 12 से 15 लाख युवाओं की नौकरी चली गई, बेरोजगार हो गए हैं। एक सुझाव सरकार की तरफ दिया जा रहा है, सर्वे युवा आयोग ने करवाया है, क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, स्पष्ट है पूरे इस लॉकडाउन की प्रक्रिया में, जैसे पहले भी मध्य प्रदेश बेरोजगारी में बहुत आगे था, कमलनाथ जी के आने के बाद बेरोजगारी दर थोड़ी कम हुई थी, पर उसके बाद लगातार फिर बेरोजगारी का जो आलम है, आज हम लोग 2.2 की स्थिति पे, अगर हम उसको देखेंगे दर को तो 2.2 के ऊपर हम आ चुके हैं। और बेरोजगारी हर सेक्टर में, चाहे यहाँ पे टूरिज्म का सेक्टर हो, चाहे ऑटोमोबाइल का सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, हर सेक्टर से जिस प्रकार से होटलिंग में, टूरिज्म में, अलग अलग सेक्टरों से जिस प्रकार से लोग कम हुए, हम इस बात को नहीं माने तो ये हमारी मूर्खता। हमें पहले समझना पड़ेगा सरकार को कि समस्या क्या है, उसके सर्वे करा के उनको बेहतर विस्थापन कैसे किया जा सकता है, कैसे उनको रोजगार के प्रति लगाया जा सकता है, कैसे उनको सही दिशा के अंदर काम करते हुए। और आज सबसे पहली जरूरत है कि जिन काम वालों का नौकरी गई है, जो रोज कमाते खाते थे और जिस प्रकार से अलग अलग इंडस्ट्री में जो नौजवान कमाते थे, जो अलग अलग उसके अंदर करते थे, उन्हें सबसे पहले 6 महीने तक 7,500 रुपए महीना दिया जाना चाहिए, ताकि हम लोग उस मार्केट को भी बना पाए जो मार्केट से। क्योंकि हर समय इंडस्ट्री जब चलती है तो चाहे बाजार चलता है, तो अगर जनता के पास नीचे पैसा होता है तो उससे बाजार चलता है, उससे मार्केट चलता है। तो कहीं ना कहीं हमें इस ओर बहुत ध्यान देने की जरूरत है और मैं धन्यवाद दूंगा युवा आयोग का कि उन्होंने इस ओर चिंता जताई और कहीं ना कहीं सरकार की आंख खोलने के लिए काम किया। जब आपकी सरकार थी कुछ महीनों पहले, तब युवाओं के लिए भी बहुत सारी योजनाएं लेकर आने वाले थे, बेरोजगारी दर कम करने के लिए भी बहुत सारी योजनाएं और बहुत सारे कदम उठाने की कोशिशें की जा रही थी। क्या सुझाव विपक्ष भी देना चाहता है सरकार को, क्योंकि लॉकडाउन है और ऐसे समय में युवाओं पर ज्यादा चोट पड़ी है, तो सुझाव विपक्ष भी देना चाहता है? देखिए, स्पष्ट है बहुत बेहतर काम कमलनाथ जी की सरकार ने किया था। हिंदुस्तान में सबसे कम बेरोजगारी दर मध्य प्रदेश में और सबसे तेजी से रोजगार देने वाली स्थिति बढ़ी थी तो मध्य प्रदेश में बढ़ी थी। ये हमारा नहीं, देश की संस्थाओं का आंकड़ा है। और जिस प्रकार से युवा स्वाभिमान के माध्यम से नौजवानों को रोजगार देने की, शहरी नौजवानों को, बेरोजगारों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए मनरेगा के अंदर बेहतर काम और अलग अलग व्यवस्थाओं के साथ जो काम चल रहे थे, अलग अलग सेक्टर्स पे इंडस्ट्री की बड़ी कि वो आने वाली थी और इंडस्ट्रियल सेक्टर में लोगों को बड़ा होप था। तो कहीं ना कहीं आज वो सारी होप, सारी उम्मीदें सब खत्म होने के साथ जहां पे जो लगे हुए थे
वो लोग भी आज बेरोजगार हो चुके हैं। क्योंकि आप समझिए कि एक होटल की व्यवसाय होती है, वहां पे 50 वेटर भी होते हैं, वहां पे एक होटल का मैनेजर भी होता है और अलग अलग तरीके के लोग लगते हैं। और इस जो सर्वे में बताया गया है, ट्रेवल्स और टूरिज्म से ही युवाओं की ज्यादातर नौकरियां गई है। अच्छा, एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगी, काला पीपल आपका विधानसभा क्षेत्र है, क्या ऐसी कोई पहल भी जनप्रतिनिधियों को करनी चाहिए कि उनके विधानसभा क्षेत्र में अगर बेरोजगार है तो उनके लिए कोई पहल की जाए जनप्रतिनिधि के तौर पर? क्या जरूरी है? बेसिक हम लोगों को सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। जब तक हम लोग मिलकर काम नहीं कर पाएंगे, जब तक हम लोगों को एक रणनीति नहीं बना पाएंगे, क्योंकि अलग अलग सेक्टर में, जैसे मेरा ही क्षेत्र है जहाँ पे लगभग 5000 लोग बाहर से आए, जो कोई मोरबी में काम करता था, कोई गुजरात, महाराष्ट्र में, क्योंकि मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रियल सेक्टर कम है, ये सब बाहर काम करते, तो ये सारे लोग वहां से बाहर से आए हैं। अब इन्हें रोजगार की व्यवस्था कैसे करी जाए, इनके विस्थापन की व्यवस्था कैसे करी जाए, इनके रोज के जीवन यापन। चलिए, मैं प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। कुणाल जी, आपको रोकना चाहूंगी। दुर्गेश केशरवानी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हमारे साथ। स्वागत है आपका दुर्गेश जी। जी नमस्कार। युवा आयोग ने एक सर्वे करवाया है, बेरोजगारी का सर्वे, जिसमें ये दावा किया गया है कि 12 से 15 लाख जो युवा है वो मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार हुए हैं। एक सुझाव दे रहे हैं कि उनको आर्थिक मदद दी जाए। क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, सुझाव ये कांग्रेस के, मेरे को लगता है कि राहुल गांधी जी ने भी दिया है और अन्य नेता भी दे रहे हैं, पर एक कहावत है कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो क्यों नहीं ये कांग्रेस शासित राज्यों में ये कर रहे हैं, तो हम भी उनका अनुसरण करेंगे बाद में। पर मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ कोरी राजनीति करना कांग्रेस का काम है। और निश्चित रूप से आपका ये कहना भी ठीक है कि बेरोजगारी बढ़ी है लॉकडाउन के दौरान। तो आज हम लोगों ने जो प्रेफरेंस दिया वो जान को प्रेफरेंस दिया, न कि हमने आर्थिक मोर्चे पर जाके जो देश विश्व में अपनी मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर। दुर्गेश जी, ये सर्वे तो युवा आयोग ने करवाया है, मध्य प्रदेश युवा आयोग ने करवाया है, कांग्रेस ने नहीं करवाया। उसमें दावा किया गया है कि 12 से 15 लाख युवा बेरोजगार हुए हैं। निश्चित रूप से हुए होंगे मैडम, मैं उसके लिए डिनाई नहीं कर रहा हूँ। जो सर्वे की बात है, अभी उसको हम भी जांच करेंगे उसमें क्या आ रहा है। पर उसके साथ साथ हमारा ये कहना है कि जो पूर्व में सरकार थी, कमलनाथ सरकार के बाद से ही लॉकडाउन लगा हुआ है। जो इनकी जो नीतियां थी, जिसकी वजह से प्रदेश गर्त में चला गया, और सर्वे उस टाइम भी आए थे, उस टाइम भी ये बताया था कि इनकी वजह से पलायन बढ़ गया, सब चीजें बढ़ गई। तो ये निश्चित रूप से ये, पर मैं जो अपनी बात रखना चाह रहा हूँ उसमें ये है कि हमने जान को प्रेफरेंस देते हुए हमने आर्थिक मोर्चों पर हम इसकी नहीं की। निश्चित रूप से जैसे जैसे जीवन पटरी पे आता जाएगा, सब चीजों को दुरुस्त किया जाएगा। क्या युवा आयोग के सुझाव को सरकार मानेगी आगे चलकर? देखिए मैम, ये वो उन्होंने किस आधार पे क्या किया है ये तो वही बताएंगे, और उनसे बात निश्चित रूप से देखेंगे। पर हमारी प्राथमिकता अभी इस समय कोरोना थी, और कोरोना से जैसे ही जीवन पटरी पे आना शुरू होगा, हम हर मोर्चे पे काम करेगी सरकार। कुणाल चौधरी जी बने हुए हैं, क्या प्रतिक्रिया देंगे दुर्गेश जी की बात का? कुणाल जी, तो मैं दुर्गेश जी को थोड़ा करेक्ट करना चाहूँ कि ये कांग्रेस पार्टी की नहीं, युवा आयोग की प्रतिक्रिया है। और युवा आयोग ने अगर ये करा तो बेहतर काम करा। कांग्रेस इस बात को पहले कह चुकी है, तो दो चीजों पे मोहर लगी। दूसरी चीज उन्होंने कही, तो कांग्रेस पार्टी शासित चाहे छत्तीसगढ़ का अनुसरण करे, वहां पे जैसे किसान, वहां पे खेती बड़ी होती है, तो 7,500 रुपए किसान, राजीव गांधी किसान योजना के तहत, न्याय योजना के तहत वहां पे 7,500 रुपए हर किसान को दिए गए हैं। दूसरी चीज आप मगरमच्छ के आंसू क्यों मार रहे हो कुणाल जी? जब मध्य प्रदेश में आपके किसानों के लिए उनकी जानकारी मांगी गई थी, जब आपकी सरकार थी, 2,000 रुपए सम्मान निधि के लिए आप वो सूची उपलब्ध नहीं करा पाए। आप सिर्फ मगरमच्छ क्या है बेसिकली आज मध्य प्रदेश में सरकार ये ऐसी बातें करने लगे। सुना करो। अरे सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे, आपकी तो सुन ही रहे इतने टाइम से। अभी फिलहाल तो युवाओं की सुननी बहुत जरूरी है इस वक्त मध्य प्रदेश में, क्योंकि जो दावा किया जा रहा है अब ये सर्वे कितना सटीक बैठता है ये देखने वाली बात है। शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को सुझावों और आरोपी की झड़ी तो यहाँ लगती रहती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पहली प्राथमिकता कोरोना ही है, बीजेपी का कहना है। दूसरी तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि युवाओं पर भी ध्यान देना बेहद जरूरी है। नौकरी अगर गई है तो फिर से उनको नौकरी दिलाने की जिम्मेदारी भी सरकार के पास होनी चाहिए, और साझा प्रयास से इस वक्त बेहद जरूरी है कि कोरोना के संकट से निपटने के दौरान आर्थिक गतिविधियों को भी सुचारू रूप से चालू करवाया जाए, और खासतौर पर युवाओं को फिर से नौकरियां वापस मिले।